आप लोगों के लिए लुवेन की एक और मजेदार सी सीरीज के साथ, लेकिन मैं आप लोगों से शर्त लगाती हूँ कि ये वाली सीरीज आपको पिछले सभी सीरीज से ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक नहीं बल्कि तीन मेल लीड्स होंगे। हान, जू टैंग और हाओ चेन तीनों को ही लुवेन से प्यार हो जाता है, पर लुवेन अपने लिए किसको चूज करेगी ये जानने के लिए हम जल्दी से बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा ले, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में लुवेन को जॉब पर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने नए बॉस को वेलकम कर रहे थे। इसी दौरान लुवेन को अपनी नाइबर की कॉल आती है, जो इसे बता रही थी कि लुवेन, तुम्हारे घर में कोई लोग घुस आए हैं, मैंने तो पहले इनको कभी भी नहीं देखा, तुम जल्दी से आ जाओ इससे पहले कि देर हो जाए और ये लोग तुम्हारे घर का सारा सामान चोरी कर ले। ये सुनकर तो लुवेन भागते हुए वापस जाने लगी और अपने कुलीग से कहती है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ हमें द रिचेस्ट जियान फैमिली की ओल्ड लेडी यानी कि दादी माँ को दिखाया जाता है, जो कि अपने पेंडेंट में लगी हुई एक छोटी सी पिक्चर को देख रही थी। ये पिक्चर उनकी बेटी की होती है, जिन्होंने अपने छोटे से बेबी को पकड़ा हुआ था। दादी माँ दिल ही दिल में कह रही थी कि मेरी बेटी की इकलौती औलाद तुम ही हमारे पास बची हो, लेकिन मैं नहीं जानती कि इस वक्त तुम कहाँ होगी। इधर गार्ड ने बताया कि ओल्ड लेडी, मिस्टर हान मिंग और बाकी के दोनों प्रेसिडेंट भी आपको रिसीव करने के लिए आए हैं। तो दूसरी तरफ हमें उन तीनों प्रेसिडेंट्स को बारी बारी करके दिखाया जाता है। पहले हान, फिर जू टैंग और आखिर में हाओ चेन। ये तीनों ही अलग अलग कंपनीज के प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन आपस में भाई भी और दादी माँ के पोते। दादी माँ इन तीनों को अपने सामने खड़ा देखकर पूछने लगी कि क्या अभी तक तुम लोगों को अपनी खोई हुई सिस्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। जू टैंग बोला कि दादी माँ, हमने हर तरफ उसके बारे में खबर फैला दी है, आप फिक्र नहीं करें, वो जल्दी ही हमें मिल जाएगी। दूसरी तरफ हाओ चेन कहने लगा कि दादी माँ, हमारे पास सिर्फ उसके बचपन की पिक्चर है जिसमें उसकी मॉम ने उसको पकड़ रखा था। अब तो वो काफी बड़ी हो गई होगी, इसलिए मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आप फिक्र नहीं करें, मिल तो वो जरूर जाएगी। आखिर में हान भी उनको यही तसल्ली दे रहा था कि दादी माँ, वो तो फिर हमारी जियान फैमिली की बेटी है, अगर आपकी सुई भी गुम गई होती ना तो मैं हर हाल में उसे ढूंढ निकालता। नेक्स्ट सीन में लुवेन को दिखाया गया, जो कि भागते भागते घर वापस आ गई थी। उसने देखा कि एक लड़की उसकी ज्वेलरी और बाकी के सामान को छेड़ रही थी। लुवेन उसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। वो भी आगे से यही सवाल पूछती है कि तुम कौन हो, हस्बैंड जरा बाहर आओ ना, ये लड़की कौन आई है। उसका हस्बैंड जब बाहर आया तो लुवेन को देखकर कहने लगा कि अरे ये तो मेरी बहन है। लुवेन ने भी जब अपने भाई जिनहाओ को देखा तो पूछने लगी कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का ताला तोड़कर अंदर आने की। जिनहाओ बोला कि तुम अभी भी ये मुझसे पूछ रही हो, तुम्हें तो चाबी मुझे पहले ही दे देनी चाहिए थी, वरना तो मैं ताला क्यों तोड़ता। चलो अब तुम्हें 500 युआन फाइन देना पड़ेगा कि तुमने मुझे चाबी पहले से क्यों नहीं दी। लुवेन बोली कि अच्छा, एक तो मेरे घर में तुम लोग घुसे और 500 युआन भी फाइन मैं दूं। जिनहाओ बोला कि और नहीं तो क्या, तुम्हें पता तो है कि बचपन से ही मॉम डैड ने मुझे हर आसाइश दी है, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जबकि उसकी वाइफ कहने लगी कि हस्बैंड, तुम्हारी सिस्टर की ये ज्वेलरी और बाकी सामान मुझे बहुत पसंद आया, क्या इसे मैं रख लूं। वो बोला कि हाँ क्यों नहीं, ये सब कुछ तुम रख सकती हो, बल्कि यही क्या, ये पूरा घर हमारा ही तो है। इधर लुवेन ने उसके हाथ से वो सामान ले लिया कि दिन में ख्वाब देखना बंद करो, चलो निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं। जिनहाओ भी खड़े होते हुए उससे लड़ने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। दूसरी तरफ से मॉम डैड भी पहुंच आए और डैड बोला कि जिनहाओ, ये तुम अपनी बहन से किस तरह से बात कर रहे हो। जबकि मॉम कहने लगी कि लुवेन, देखो मॉम तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड लेकर आई है, सिर्फ यही नहीं बल्कि आज मैं तुम्हें एक गुड न्यूज भी देने वाली हूँ, तुम जल्दी ही आंटी बनने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, जल्दी ही हमारी फैमिली को ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा। भाभी कहने लगी कि अब बच्चे के आने से पहले घर होना तो जरूरी है ना। इस पर डैड बोले कि बस फिर डील हुई। लुवेन, तुम जल्दी से ये घर अपने भाई के नाम कर दो एज अ वेडिंग रूम, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। लुवेन बोली कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मुश्किल से इस घर की इंस्टॉलमेंट्स भरी और आप इतने आसानी से कह रहे हो कि ये घर मैं अपने भाई के नाम कर दूं। मैं इसकी सिस्टर हूँ, कोई इसकी मदर नहीं हूँ, अगर इसे घर चाहिए तो अपने लिए खुद ही खरीद ले। इस बात पर जिनहाओ को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन मॉम कहने लगी कि अब तुम जानबूझकर मेस क्रिएट करना चाहती हो, सिर्फ एक घर ही तो मांगा है तुम्हारे भाई ने तुमसे। लुवेन बोली कि मॉम, आप इतना पार्शियली बिहेव क्यों कर रही है, क्या ये आपका बेटा है तो मैं आपकी बेटी नहीं। जिनहाओ बोला कि तुम में और मुझ में बहुत डिफरेंट है, मैं इस फैमिली का सगा खून हूँ। जो बात लुवेन को कुछ समझ नहीं आई कि क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो। इधर मॉम कहने लगी कि चलो आज मैं
तुम्हें सच बता ही देती हूँ, असल में हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था, तुम्हें पाला पोसा सिर्फ इसलिए कि बाद में तुम हमारे बेटे की मदद कर सको। अब अगर तुम हमें इसका सिला नहीं दे सकती कि हमने इतने सालों तुम्हें पाला पोसा, तो बस इसके बदले में ये घर मेरे बेटे के नाम कर दो। ये सुनकर लुवेन काफी ज्यादा सैड हो जाती है, कहने लगी कि अच्छा ठीक है, फिर वहाँ से चली गई। इधर जिनहाओ तो बहुत खुश हो गया कि मॉम हमें फ्री में एक घर मिल गया। तभी दूसरी तरफ से लुवेन टॉयलेट बुश उठाते हुए ले आई, ये कहते हुए कि मैं भी देखती हूँ तुम लोग इस घर में कैसे रहते हो, आज तो इस घर से तुम लोग सिर्फ एक ही चीज ले जा पाओगे और वो है मेरे वॉशरूम का यूराइन, चलो निकलो यहाँ से। मॉम कहने लगी कि अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊं और तुम्हें इस पूरी दुनिया में फेमस कर दूं। ये कहते साथ ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि ये मेरी अडॉप्टेड बेटी है, मैंने इतने मुश्किलों से इसे पाला पोसा और आज जब इसके पास पैसे आ गए हैं तो हम में से किसी को भी नहीं पहचान रही, इवन के अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। लेकिन लुवेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है। जिनहाओ बोला कि मॉम अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं। तो मॉम बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी, फिर देखना ये खुद ही मजबूर हो जाएगी तुम्हें ये घर देने पर। नेक्स्ट सीन में हान के घर की मेड्स ये वीडियो देख रही थी और आपस में ही बातें करते हुए कहती है कि इस लड़की ने कितना बुरा किया, अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं सोचा और उनको भी घर से बाहर निकाल दिया। हान की भी उस वीडियो पर नजर पड़ी तो फौरन से उनके हाथ से मोबाइल ले लेता है और जल्दी से लाकर ये वीडियो दादी माँ को भी दिखा दी। दादी माँ ने जब देखा तो कहने लगी कि ये लड़की तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह लग रही है, यकीनन ये मेरी ग्रैंड डॉटर ही होगी, फाइनली मुझे मिल गई है। हान ने जल्दी से अपने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा क्योंकि वो लुवेन को पिक करने के लिए जा रहा था। अपने असिस्टेंट से कहा कि जूटेंग और हाउचेन को भी इन्फॉर्म कर दो। जूटेंग को जब कॉल आई तो वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाने वाला था, लेकिन लुवेन के बारे में सुनकर फौरन से वो मीटिंग कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ हाउचेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, लेकिन लुवेन के बारे में सुनकर फौरन से प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर देता है और जल्दी वहाँ से भाग निकला। नेक्स्ट सीन में तीनों ही एक रिचेस्ट गैंग की तरह लुवेन को लेने के लिए पहुंच जाए। वैसे यहाँ तो सच में ही ये तीनों बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। दूसरी तरफ लुवेन अपनी कंपनी में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी कि यहाँ कुछ लड़कियां उसे देखकर कहने लगी कि ये तो वही लड़की है ना जो इस वीडियो में है, देखो तो सही कितनी बेशर्म है। इधर लुवेन की फैमिली भी पहुंच आई। मॉम उसे कहती है कि पूरे चाइना में सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं और तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही कि तुम ऑफिस भी आ जाती हो। लुवेन बोली कि भला मैं क्यों चुप हूँ, मैंने गलत ही क्या किया। और मॉम कहती है कि अगर तुमने ये घर मेरे बेटे के नाम नहीं किया ना तो जान लो कि मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये बातें अभी चल ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई कि लुवेन की ये हार्ड लाइफ यहाँ पर खत्म हो गई है। वो किसी और ने नहीं बल्कि हान ने ही कहा। तीनों भाई ही एक गैंग की तरह अपने गार्ड्स के साथ इंटर हो जाते हैं। जूटेंग ने उनको ऑर्डर दिया कि इन सबको पकड़ लो, जबकि हान लुवेन के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। लुवेन उसे हैरानी से देख रही थी क्योंकि वो तो इसे नहीं जानती, जबकि जिनहाओ बोला कि कौन हो तुम लोग और हमें क्यों पकड़ लिया। गार्ड ने बताया कि ये तीनों ही जियान ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। इन तीनों प्रेसिडेंट्स को अपने सामने देखकर डैड बोला कि जियान द रिचेस्ट फैमिली, लेकिन आप लोगों से कोई गलती हो गई होगी, हमने तो आपको कभी भी ऑफेंड नहीं किया। मॉम बोली कि हाँ भला हम इतने अमीर लोगों को कैसे ऑफेंड कर सकते हैं, आप लोगों ने गलती से हमें पकड़ लिया होगा। जिनहाओ कहता है कि मॉम कहीं सिस्टर ने तो इनको ऑफेंड नहीं किया। ये सुनकर मॉम ने भी यू टर्न ले लिया कि इसने हमारे साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है, आप इसे पकड़ लो और जो भी करना चाहते हो कर लो, बस हमें जाने दो। हान बोला कि पहले तो तुम लोग इस काबिल हो ही नहीं कि लुवेन के साथ तुम लोगों का कोई रिश्ता हो सके क्योंकि वो जियान फैमिली की बेटी है। तभी जूटेंग भी आगे आते हुए कहने लगा कि हम तुम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, अगर तुम लोग वो वीडियो अपलोड ना करते तो भला मेरे भाई को लुवेन कैसे मिलती। मॉम सुनकर खुश हो गई कि बस इसके बदले आप लोग मेरे बेटे को एक घर खरीद लो। इधर हाउचेन कहने लगा कि यूँ समझो हमने आपके लिए घर खरीद दिया, वो भी 2 मीटर्स का। 2 मीटर्स सुनकर जिनहाओ बोला कि ये कुछ ज्यादा ही छोटा घर नहीं है। तभी उनको रियलाइज हुआ कि असल में तो ये कॉफन की बात कर रहे हैं, यानी कि लुवेन को बुली करने की अब इन सभी लोगों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इधर ये तीनों लुवेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि चलो लुवेन हम घर चले। वो बेचारी तो हैरानी से खड़ी इन तीनों को देख रही थी कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। नेक्स्ट सीन में वो लोग इसे घर ले आए। दादी माँ उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि बेबी डॉटर चलो मैं तुम्हें इन तीनों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, जिस पर लुवेन बोली कि दादी माँ इन तीनों को तो मैं पहले से ही जानती हूँ, ये बड़े भाई हान मिंग, फिर जूटेंग भाई और ये सबसे छोटे हाउचेन भाई, और मैं जानती हूँ कि ये लोग इस सिटी में कितने ज्यादा फेमस है क्योंकि रोज रोज ही तो मैं इनको टीवी पर देखती रहती थी। दादी माँ बोली कि आज मैं तुम्हें एक और बात भी क्लियर कर देना चाहती हूँ, असल में इन
तीनों को मैंने अडॉप्ट किया था और बहुत केयरफुली ही अपनी फैमिली के लिए सेलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि इन तीनों में से तुम किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए चूज कर लो। ये सुनकर तो बेचारी लुवेन हैरान हो जाती है कि अभी तक ये मेरे भाई थे और अब मैं इनको अपना पार्टनर बना लूं। इवन कि वो बेहोश हो जाती है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मजेदार एपिसोड्स आपको टाइमली मिल सके। एपिसोड की शुरुआत में वो तीनों भाई लुवेन को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उन तीनों की वजह से ही तो बेहोश हुई थी। जब लुवेन को होश आया और उन तीनों को अपने सामने देखा तो धीमी आवाज से कहने लगी कि मेरे 3 CEO एडॉप्टेड ब्रदर्स, गॉड ये आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, कम से कम इनको मेरे रियल ब्रदर्स तो बनाते। जूटेंग बोला कि तुम इतने टाइम के बाद मिली हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ी सी पॉकेट मनी दे दूं, जो कि मैंने ऑलरेडी ही तुम्हारे अकाउंट में सेंड कर दी। लुवेन ने जब अपना अकाउंट देखा तो कहने लगी कि 2 मिलियन, वो भी सिर्फ पॉकेट मनी। दोबारा से बेहोश होने लगी। हाउचन ने उसे पकड़ लिया और कहता है कि मैं ज्यादा क्रिएटिव तो नहीं, लेकिन चलो हम दोनों एक गेम खेलते हैं। तुम 7 बार मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर क्लिक करो, जितनी भी अमाउंट बनेगी मैं वो तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। साथ ही साथ उसकी उंगली पकड़कर ये वाला सारा प्रोसेस करवा देता है। अब ये वाली अमाउंट तो जूटेंग की अमाउंट से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब तो उसे बेहोश होना ही होना था, लेकिन इस बार हान ने उसे पकड़ लिया और होश में लाते हुए कहता है कि अभी तो रुको जरा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये ब्लैक कार्ड, इससे तुम जब और जो चीज चाहो खरीद सकती हो। लुवेन ने जब इसे देखा तो इस पे 100 मिलियन की लिमिट थी। ये तो उसके लिए सबसे बड़ा झटका था और उसे समझ नहीं आती कि मैं क्या कहूँ। हान से कहने लगी कि तुम मुझे इतनी बड़ी अमाउंट क्यों दे रहे हो, इवन कि आप तीनों ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए हैं, मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगी, मेरे पास तो इसे खर्च करने के लिए भी कुछ नहीं। तब तक दूसरी तरफ से दादी माँ पहुँच आए, ये कहते हुए कि किसने कहा तुम्हारे पास इन पैसों को खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं। हान एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करवा रहा है सबको ये बताने के लिए कि तुम जियान फैमिली की डॉटर हो, इसलिए जल्दी से असिस्टेंट लियो को अपने साथ लेकर जाओ और जो भी ज्वेलरी तुम्हें पसंद आए उसे खरीद लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लुक से ही सबको पता चले कि तुम जियान फैमिली की डॉटर हो। बाकी तीनों भी यही चाहते थे कि लुवेन को किसी चीज की भी कमी ना हो और पैसों की तो बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट सीन में लुवेन शॉपिंग करने के लिए मॉल आई थी, जहां वो ज्वेलरी को देख रही होती है। फाइनली उसे एक ज्वेलरी पसंद आई और उसे बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो इस नेकलेस को हाथ में उठाकर देखती कि एक और लड़की सुवई पहुंच आई, ये कहते हुए कि ये नेकलेस तो कितना प्यारा है। लुवेन बोली कि मिस ये मेरा है, मैं पहले यहाँ आई थी और इसे मैं खरीदना चाहती हूँ। जिस पर सुवई कहने लगी कि क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकती हो, तुम्हारी तो पूरी बॉडी भी 500 युआन की नहीं होगी, तो तुम्हें लगता है कि तुम इतने महंगे नेकलेस को अफोर्ड कर पाओगी। लुवेन को भी गुस्सा आ गया और उसके हाथ से लेते हुए कहने लगी कि किसने कहा मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। नेकलेस की उसने प्राइस पता की, जो कि 180,000 युआन थी। ये सुनकर वो दिल ही दिल में कहने लगी कि मेरे तीनों एडॉप्टेड भाइयों ने ये पैसा कोई इतनी आसानी से तो नहीं कमाया होगा ना, मुझे इस तरह की फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। वो नेकलेस वापस कर देती है कि मुझे ये नहीं पसंद, इसे तुम ही खरीद लो। ये कहकर लुवेन वहाँ से चली गई, जबकि इधर सुवई सोच रही थी कि अगर ये नेकलेस पहनकर मैं जियान फैमिली की पार्टी में जाऊंगी तो यकीनन जियान फैमिली की डॉटर की मुझ पर नजर पड़ ही जाएगी इस नेकलेस को देखकर। अगर वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई तो मेरे पूरे चांसेस है कि उसके किसी एक CEO ब्रदर से मेरी शादी हो जाएगी। मेरे तो दिन ही बदलने वाले हैं, यही सोच कर वो खुश हो रही थी। इधर फैमिली ग्रुप में दादी माँ मैसेज करके पूछ रही थी कि यकीनन तुमने अब तक ज्वेलरी खरीद ली होगी, जल्दी से हमें पिक्चर सेंड करो ताकि हमें भी तो पता चले तुमने किस तरह की ज्वेलरी ली। बेचारी लुवेन सोचने लगी कि अब इनको कौन सी पिक्चर सेंड करूं, ज्वेलरी तो मैंने ली ही नहीं। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं कोई एडिटिंग करूं और वो एडिटेड पिक्चर ही इनको सेंड करूं। फौरन से एक ऐप ओपन कर लेती है और एक ब्रांडेड ब्रेसलेट को एडिटिंग करके अपने हाथ पर फिक्स कर दिया। फिर फौरन से वही वाली पिक्चर ग्रुप में भी शेयर कर दी। ये पिक्चर देखकर तीनों एडॉप्टेड ब्रदर्स का बारी बारी मैसेज आया कि वाओ ये बहुत अच्छा ब्रेसलेट है और लुवेन की चॉइस भी बहुत अच्छी है। जबकि लुवेन को तो इनके ये मैसेजेस पढ़ कर ही हंसी आ रही थी कि कितने सादे से भाई है ना मेरे, इनको मैंने कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। ये तक इनको पता नहीं चला कि मैंने एडिटेड पिक्चर सेंड की। वो इसी बात पर हंस रही होती है। असिस्टेंट लियो ने आकर बताया कि मैडम हमें अब जाना चाहिए क्योंकि पार्टी का टाइम होने वाला है। लुवेन बोली कि मुझे तैयार होने के लिए बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम जाओ, जब
मैं तैयार हो जाऊं तो खुद ही तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी। नेक्स्ट सीन में हान खड़ा लुवेन के आने का वेट कर रहा था। वो भी फाइनली तैयार होकर आ पहुंची। उसे देखकर हान पूछने लगा कि तुमने वो ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी जो आज तुमने ली थी। लुवेन ने तो कोई ज्वेलरी ली ही नहीं थी। फौरन से बात बदल देती है कि मुझे अपना आप उस ज्वेलरी के बगैर ही प्यारा लगा। आप देखो ना, क्या मैं प्यारी नहीं लग रही? हान भी कहता है कि क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब जब वो ज्वेलरी के बारे में भूल चुका तो लुवेन उसे अंदर चलने के लिए कह रही थी, लेकिन इधर असिस्टेंट लियो बोला कि बॉस, यूएस के कुछ क्लाइंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर लुवेन बोली कि ठीक है, आप उनसे मिलने के लिए जाए, तब तक मैं अंदर जाती हूँ। जिसके बाद वो अंदर इंटर हो जाती है। इतनी हाई फाई पार्टी देखकर लुवेन दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या इतनी आलीशान पार्टी सिर्फ मेरे लिए ही रखवाई गई है। बाकी सब बाद में देखूंगी, पहले मैं जल्दी जल्दी से यहाँ का खाना ट्राई कर लूँ। लेकिन खाना कहाँ पड़ा है, वो अभी देख ही रही थी कि सुवी ने उसे देख लिया। वो कहती है कि ये तो वही पुअर गर्ल है जो आज सुबह मुझे ज्वेलरी शॉप में मिली थी। यहाँ लुवेन मेन्यू को देखकर सोच रही थी कि ये तो सारा इंग्लिश में है, मुझे समझ भी नहीं आ रही। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना ऑर्डर करवाऊं? तभी सुई भी उसके पास आते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ, वैसे आज सुबह जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एक बार दोबारा मुलाकात होना हम दोनों की किस्मत में था। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ खाना ऑर्डर करवाने में। लुवेन भी उसकी बात सुनकर खुश हो गई और उसे जल्दी जल्दी से मेन्यू पकड़ा दिया। सुई ने भी मेन्यू में देखकर उसे सजेस्ट किया कि मेरे ख्याल से तुम्हें ये वाला खाना ऑर्डर करवाना चाहिए, ये तुम्हें बहुत टेस्टी लगेगा। लुवेन ने भी खुशी खुशी से उसका शुक्रिया अदा किया। जल्दी से मेन्यू को वेटर के पास ले गई कि भैया मुझे ये वाला खाना ऑर्डर करवाना है, आप मीडियम प्लेट में ले आना। वेटर ने जब देखा तो पूछने लगा कि मिस, क्या आप पियानो म्यूजिक ऑर्डर करवाना चाहती है? ये सुनकर लुवेन भी जान गई कि उसके साथ प्रैंक हुआ है। इधर सुई उस पर हंसने लगी। लुवेन ने जब उसकी ये हरकत देखी तो पूछने लगी कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया ना? मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं था, फिर भी तुमने मेरे साथ ये फजूल किस्म की ट्रिक क्यों लड़ाई? जिस पर सुवी बोली, क्योंकि जियान फैमिली ने ये पार्टी अपनी डॉटर के लिए अरेंज करवाई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम जैसे गरीब लोगों को यहाँ पर आने की इजाजत किसने दी? तुम जैसे लोगों का इतनी बड़ी पार्टी में आना भी जियान फैमिली की तौहीन है। मैं तो बस तुम्हें उनकी तरफ से सबक सिखा रही थी। और अगर तुम यहाँ पर जियान फैमिली के बेटों को सिड्यूस करने के लिए आई हो तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी दाल तो नहीं गलने वाली। बेहतर होगा कि खुद ही यहाँ से निकल जाओ। लुवेन पूछने लगी कि पहले तो ये बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं गरीब हूँ? जिस पर सुई कहने लगी कि मैंने दाविन पर तुम्हारी सारी पिक्चर्स और वीडियोस देखी हुई है। जो लड़की 180,000 वाला नेकलेस अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो 2 मिलियन वाला ब्रेसलेट कैसे अफोर्ड कर सकती है? क्या मैं नहीं जानती कि वो एडिटेड पिक्चर है? लुवेन कहने लगी कि किसने कहा मैं वो ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकती? उसे अपना बैंक बैलेंस दिखाती है कि आंखें खोल कर देखो, और ये भी कि इसमें कितने जीरोस हैं। ये मेरी कोई जमा पूंजी नहीं बल्कि मेरे एक हफ्ते की पॉकेट मनी है। सुवई को तो उसकी बातों का यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे तो ऐसा ही लगता है कि लुवेन मजाक कर रही है, जो सुनकर लुवेन भी उस पर हंसने लगी। खैर अभी तो रुको जरा, ये देखो मेरा ब्लैक कार्ड। यकीनन इस ब्लैक कार्ड के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। इधर पार्टी के बाकी लोग भी इन्हें देख रहे थे और आपस में ही कहने लगे कि इस कार्ड पर तो हानमिंग का नाम भी लिखा हुआ है। सुवई कहती है कि हानमिंग का कार्ड, जिस पर लुवेन भी उसे हिंट देने की कोशिश कर रही थी कि आज इतनी बड़ी पार्टी जियान फैमिली के डॉटर के लिए रखवाई गई है। अब तुम खुद ही दिमाग पर जोर डालो कि मैं कौन हो सकती हूँ। काफी सोचने के बाद सुवई बोली कि हाँ मैं समझ गई हूँ, ये कार्ड तुम्हारे पास हानमिंग का है तो यकीनन तुम उसकी नैनी ही होगी। लुवेन ने उसे इतना ज्यादा हिंट दिया लेकिन फिर भी उसने गलत बताया। अब ये देखकर तो लुवेन उसे कहती है कि तुम कितनी स्टूपिड हो, तुम्हारा ये दिमाग तो म्यूजियम में रखवा देना चाहिए, क्योंकि कोपड़े में तो तुम्हारे दिमाग है नहीं, यकीनन तुम्हारे घुटनों में ही होगा। सुवई को भी गुस्सा आ जाता है कि यू पुअर गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टूपिड कहने की। अब तो लुवेन भी उसे मजीद बर्दाश्त नहीं करती, उसे जोरों का थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतना रूडली बात करने की। थप्पड़ तो सुवई को भी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं था। फौरन से चीखते हुए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगी कि कहाँ मर गए हो तुम सब, जल्दी से आओ। चीखने की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स तो आते ही हैं, साथ में हान भी पहुंच आया ये पूछते हुए कि क्या हुआ। उसे देखकर सुवई बोली कि मिस्टर हान, आपकी नैनी ने आपका ब्लैक कार्ड चुरा लिया था। मैं आपके लिए इसे सबक सिखाना चाहती थी लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आपने इसे इतना सर पर चढ़ाया होगा। एक मामूली सी नैनी होकर इसने मुझे थप्पड़ मारा। हान को भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है, कहने लगा कि ये कोई नैनी नहीं बल्कि जियान फैमिली की डॉटर है। क्या तुम इसे बात करना भी डिजर्व करती हो, जबकि तुमने जियान फैमिली की डॉटर से इतनी बदतमीजी की। सुवई ने भी जब सुना कि वो जियान फैमिली की डॉटर है, पहले तो उसे बहुत
बड़ा झटका लगा कि क्या ये जियान फैमिली की डॉटर है, जबकि लुवेन तो अब उसके मुंह बिल्कुल भी नहीं लगती। बहुत ही एटीट्यूड से जाकर उसने पहले माइक उठाया, फिर वो स्टेज पर आती है। यहाँ आकर उसने सबको बताया कि मैं जियान फैमिली की डॉटर आज सबके सामने ऐलान करती हूँ कि तुम्हारी फैमिली आज के दिन ही बैंकरप्ट होने वाली है, यानी कि जियान फैमिली इसकी फैमिली के साथ सारे कोऑपरेशन खत्म कर देगी। बेचारी सुबह से तो इतनी बड़ी बैड न्यूज सुनी भी नहीं जा रही थी। इधर हान भी स्टेज पर आकर अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जो कि अपने हाथों में वो सारी ज्वेलरीज और गिफ्ट्स ले आए जो कि लुवेन ने एडिटेड पिक्चर्स पोस्ट की थी। यानी कि ऐसा तो नहीं कि हान ने नोटिस नहीं किया, बस वो लुवेन को बताकर उसे इम्बेरस नहीं करना चाहता था। ये सब कुछ देखकर तो लुवेन सच में ही एक हद तक इम्प्रेस हो गई थी। जबकि हान बोला कि हमने तुम्हें थोड़ी सी ही तो पॉकेट मनी दी थी, प्लीज फ्यूचर में इसे बचाने की कोशिश मत करना, बल्कि जो तुम्हारा दिल चाहे उसे खरीद लेना। लुवेन तो सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती रही और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज के 3rd एपिसोड के साथ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें लुवेन को दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों को समझा रही थी कि देखो आज मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है और मैं अपने ऑफिस में किसी को ये पता चलने नहीं देना चाहती कि मैं जियान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बल्कि मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना चाहती हूँ। इसलिए जियान फैमिली के पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं। आप सबको भी मेरे लिए इसे सीक्रेट रखना होगा, समझ गए हो ना आप सब। हान बोला कि हाँ हम समझ गए। तो फिर तुम ये ऑडी की चाबी पकड़ो और खुद ही ड्राइव करके चली जाना। जूटिंग भी एक ब्रीफ केस देते हुए कहता है कि इसे अपने सामान के लिए यूज कर लेना। इधर हाओचेन बोला कि मैंने तुम्हारी कंपनी के करीब एक घर खरीदा है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, बस 200 स्क्वायर मीटर का है। तुम अपने ब्रेक टाइम में वहाँ पर चली जाया करना लंच करने के लिए। इन तीनों की बातें सुनकर यहाँ लुवेन का तो पारा हाई हो गया कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रही क्या, अभी अभी मैंने क्या कहा। हान बोला कि हाँ तुम पुअर प्रिटेंड करना चाहती हो, तो क्या इतना पुअर काफी नहीं है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें थी। जूटेंग भी कहता है कि हाँ ये ब्रीफकेस भी बिल्कुल नॉर्मल सा ब्रीफकेस है। और हाओचेन कहने लगा कि वैसे भी ये बात मैटर नहीं करनी चाहिए कि तुम कितनी गरीब हो, इन चीजों के साथ तुम गरीब ही लगोगी। लुवेन भी समझ गई कि इन लोगों ने कभी गुर्बत तो देखी नहीं, तो इन्हें क्या पता हो कि गरीब कौन होते हैं। कहने लगी कि ये बातें किसी और के सामने मत कर देना वरना तुम तीनों पीटे जाओगे। उधर असिस्टेंट लियो बोल पड़ा कि किसकी इतनी हिम्मत के हमारे प्रेसिडेंट्स को हाथ भी लगा कर दिखाए। इधर लुवेन बोली कि उफ कैसे समझाऊं मैं तुम सब लोगों को। खैर मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, वैसे भी काफी लेट हो चुकी, तुम तीनों यहीं पर बैठे रहना और मेरे पीछे मत आना, समझ गए हो ना। लेकिन जब वो जाने लगी तो ये तीनों ही उठ खड़े हुए, जो देखकर लुवेन मुड़ते हुए इन तीनों को वापस बिठा देती है कि अभी अभी मैंने आप लोगों को यहीं पर रहने के लिए कहा था, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा आप तीनों से क्या रिलेशनशिप है। मैं खुद ही ऑफिस चली जाऊंगी। इसके बाद वो ऑफिस आती है, पहले से ही काफी लेट थी, लेकिन यहाँ उसे एक और लड़की भी दिखी जिसका फर्स्ट डे था और वो भी लेट ही होती है। ये जानकर लुवेन खुश हो गई कि मुझे एक और फेलो मिल गई है, मतलब कि मैं लेट नहीं बल्कि बिल्कुल फिक्स टाइम पर आई हूँ। फिर उसे उसका नाम पूछा जो कि याओशी था और मजे मजे से ऑफिस में इंटर होने लगी। लेकिन इंटर होने से पहले ही इधर सुपरवाइजर जैंग ने दोनों को आवाज दी कि तुम दोनों ऑफिस के पहले दिन ही लेट हो गए, मतलब कि तुम लोगों का परफेक्ट अटेंडेंस बोनस तो कट गया। याओशी बोली कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, हमारी कंपनी की टाइमिंग 10 बजे है और अभी भी 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, हम बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। लेकिन जैंग कहता है कि मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ और मैंने मॉर्निंग मीटिंग आधा घंटा पहले की रखवाई है, तो तुम दोनों को भी आधा घंटा पहले ही पहुँचना था। ये सुनकर लुवेन को काफी गुस्सा आ गया। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें इतनी चीप लगती हूँ? एक तो वैसे ही मैं काम से थकी हुई होंगी और दूसरा मैं तुम्हारे ये चीप किस्म के रूल्स को भी फॉलो करूंगी। सुपरवाइजर को पता नहीं था कि उसने पंगा किससे लिया। वो कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट डे है और अपना एटीट्यूड तो देखो, तुम सुपरवाइजर से इस तरह से बात करोगी? इस तरह के एटीट्यूड के साथ तो तुम यहाँ पर 2 दिन भी नहीं टिकने वाली। लुवेन बोली कि क्या ये मॉर्निंग मीटिंग की आप मुझे एक्स्ट्रा सैलरी दोगे? अगर तो एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दे रहे फिर मैं क्यों आऊँ आधा घंटा पहले? चलो यूशी हम दोनों अंदर चले, जो कहकर वो अंदर चली जाती है। और इधर जैंग को काफी
ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर टीम का एक मेंबर भी मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करता तो फिर बाकी के मेंबर्स कैसे फॉलो करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम भी ज़ैंग है। अगर मैंने तुम्हारी हड्डियां सीधी ना कर दी ना तो मेरा नाम बदल देना। नेक्स्ट सीन में लुवेन और यूशी को दिखाया गया। ऐसा लग रहा था कि बचपन की बिछड़ी हुई दोस्ती मिल गई हो। लुवेन बोली कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑफिस के फर्स्ट डे ही मुझे मेरी पार्टनर मिल जाएगी। यूशी कहने लगी कि चलो क्विकली क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तुम्हारा फेवरेट मेल स्टार कौन है? जिस पर दोनों ने एक साथ और एक जैसा ही आंसर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब लुवेन ने उसकी फेवरेट फीमेल स्टार का नाम पूछा तो दोनों ने एक साथ और एक जैसा ही आंसर दिया। मतलब कि ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो गया। दोनों ही खुशी से एक दूसरे को हग कर देती है कि हमारी तो पसंद भी एक है, फ्यूचर में हमें साथ में बहुत मजा आने वाला है। ये दोनों अभी खुशी मना ही रही थी कि सुपरवाइजर ज़ैंग एक फाइल ले आया और इन्हें देते हुए कहने लगा कि हमारे डिपार्टमेंट में से एक एम्प्लॉय को यहाँ से ट्रांसफर होकर जाना था और हमने किसे सेलेक्ट किया है उसकी लिस्ट ये रही। बाकी के सब एम्प्लॉयज भी जल्दी जल्दी से जमा हो गए ये जानने के लिए कि आखिर किसे यहाँ से ट्रांसफर होकर जाना होगा। लुवेन बोली कि आप सब परेशान क्यों हो रहे हो, यकीनन ये सुपरवाइजर का बच्चा मुझे ही यहाँ से भेजना चाहता होगा, इसलिए शर्त लगा लो कि मेरा ही नाम होगा। इधर यूशी फाइल देखकर कहने लगी कि नहीं, तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरा नाम है। ये सुनकर तो लुवेन को गुस्सा आ गया कि क्या इस बुड्ढे की इतनी हिम्मत कि ये मेरे पार्टनर को मुझसे दूर करना चाहता है। अगर मुझसे इसको मसला है तो मुझसे आकर बात करे ना, मैं हर हाल में अपनी पार्टनर को प्रोटेक्ट करूंगी। अभी जाकर इस बुड्ढे से बात करती हूँ। जो कहकर वो फाइल लेकर फौरन वहाँ से चली गई। ज़ैंग अभी एलिवेटर में जा ही रहा था पर लुवेन ने उसे रोक दिया कि रुको जरा, मुझे तुमसे बात करनी है। यूशी की ट्रांसफर तुम किस खुशी में करवा रहे हो? सुपरवाइजर ने बताया कि ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं बल्कि सभी लीडर्स का फैसला था और वो भी काफी सोच समझ लेने के बाद। लुवेन बोली कि इतना सोच समझ लेने के बाद भी तुम लोगों को यूशी ही क्यों नजर आई? वो बोला कि ऑफिस जाने के लिए एबिलिटीज का होना भी जरूरी है। मिस्टर जू को हमारे नए प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा सा प्लान चाहिए। अगर तुम दोनों मिलकर इसे बना सकी तो फिर हम भी यूशी को ट्रांसफर करने का फैसला बदल देंगे, वरना तो ये फैसला बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। लुवेन बोली कि ठीक है, अपनी इस बात पर कायम रहना। ये कहकर वो तो चली गई। इधर सुपरवाइजर ज़ैंग कहने लगा कि तुम्हें अभी पता नहीं कि मिस्टर जू कितनी परफेक्शन देखते हैं, देख लेना वो साथ ही साथ तुम्हें भी फायर कर देंगे। नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया। लुवेन अभी तक बैठकर उस प्लान पर काम करती रही। वो कहती है कि फाइनली आधी रात तक जागकर हमने इसे कंप्लीट कर ही लिया। यूशी को काफी बुरा लग रहा था। वो कहती है कि लुवेन ये सब कुछ मेरी गलती थी ना, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, वरना तो तुम्हें इतनी रात तक बैठकर ये सारा काम क्यों करना पड़ता। जबकि लुवेन उसे समझाते हुए बोली कि यार हम दोनों एक जैसी हैं और तुम इस तरह की मायूसी वाली बातें कर ही क्यों रही हो। अगर तुम यहाँ से ट्रांसफर होकर चली जाती तो मेरी वर्क लाइफ तो बोरिंग हो जाती ना। चलो अब जल्दी से जाकर हम दोनों रेस्ट कर लें, सुबह प्रेजेंटेशन भी तो देनी है ना। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ लुवेन उस प्लान के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन दे रही थी। मिस्टर जू भी बैठा हुआ उसकी ये प्रेजेंटेशन सुन रहा था और जितने अच्छे से लुवेन ने ये प्रेजेंटेशन दी तो भला मिस्टर जू को पसंद कैसे ना आती। जब लुवेन ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर ली तो मिस्टर जूस की तारीफ करने लगे कि तुमने इस प्लान को बहुत अच्छे से बनाया है। इवन के इस तरह के यूनिक आइडियाज तो मेरे जहन में भी कभी नहीं आए। अब हम इसी प्लान को फॉलो करेंगे। लुवेन ने भी खुश होकर उनका शुक्रिया अदा किया। यूशी भी खड़ी उसकी ये सारी प्रेजेंटेशन देख रही थी। नेक्स्ट सीन में दोनों केक के साथ इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि फाइनली हमारा प्लान मिस्टर जू को पसंद आया। अब तुम्हें यहाँ से जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दूसरी तरफ से मिस्टर ज़ैंग भी पहुँच आया ये कहते हुए कि अरे वाह, तुम दोनों ने केक्स भी रेडी कर दिए हैं। मेरे ख्याल से तो तुम यूशी को फेयरवेल दे रही हो। आखिर ये यहाँ से जाने वाली जो है। फिर ट्रांसफर का नोटिस उसके सामने रख देता है कि ये रहा तुम्हारे ट्रांसफर का नोटिस। लुवेन बोली पर हमारा प्लान पास हो गया, अब तुम भी अपनी बात से नहीं मुकर सकते। मैंने कहा था ना कि अपनी की हुई बात याद रखना। ज़ैंग बोला कि मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, इसलिए होगा तो वही जो मैं चाहूँ। यकीनन अब तुम ये तो जान ही गई होगी कि सीनियर से पंगा लेने का क्या अंजाम हो सकता है। आइंदा कभी भी तुम इस तरह करने की हिम्मत नहीं करोगी। लुवेन को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन ज़ैंग को क्या पता कि असल में ये कंपनी लुवेन की फैमिली की ही तो है। दूसरी तरफ हमें हान को आते हुए दिखाया जाता है। अचानक से उसे अपने सामने देखकर ज़ैंग बोला कि अरे बॉस, आप यहाँ पर मुझे अपने पास बुला लेते, कोई काम था क्या? मैं आपके हर काम के लिए हाजिर हूँ। लेकिन हान ने लुवेन का इशारा देखा जो कि ज़ैंग को फायर करने के लिए कह रही थी। इस पर हान भी कहने लगा कि अगर तुम मेरी हर बात मानने के
लिए तैयार हो तो फिर मैं तुम्हें फायर कर देता हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी में तुम्हारे जैसे लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं जो खामखा अपने कुलीग्स के लिए मसले बनाते हैं और पर्सनल रीजंस की वजह से उनसे बदले लेते फिरते हैं। बेचारा जैंग तो अब बहुत माफिया मांगता रहा कि बॉस प्लीज मुझे माफ कर दे, एक और चांस दे दे, लेकिन अब उसे एक और चांस मिलने वाला कहाँ था। गार्ड तो उसे पकड़ कर ले जाने ही लगा, लेकिन इधर लुवेन ने रोक दिया कि एक मिनट, आखिर अब कंपनी से जाने की बारी तुम्हारी है तो तुम्हें भी इस खुशी में केक तो मिलना चाहिए ना। ये लो तुम्हारी फेयरवेल पार्टी, और फिर केक उसके मुंह पे दे मारा। हान भी लुवेन का गुस्सा समझ पा रहा था, चाहे सुपरवाइजर ने कितनी बार कहा कि मुझे माफ कर दो, लेकिन हान ने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। इधर लुवेन यूशी को हक करके खुश हो रही थी कि अब हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, जबकि हान उसे देखकर कहता है कि तुमने अपनी जॉब को बहुत अच्छे से निभाया। यूशी बोली कि बॉस आपके कम्प्लीमेंट का बहुत शुक्रिया, जबकि लुवेन को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर कौन सी जॉब। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया लुवेन के जॉब के फर्स्ट डे ही, जब वो लेट हो गई थी तो हान ने यूशी से कहा कि लुवेन लेट हो गई है, तुम भी उसके साथ जाओ। मैं नहीं चाहता कि कंपनी में कोई भी उसे बुली करे, तुम रोज रोज की रिपोर्ट्स मुझे देती रहना। जो सुनकर यूशी भी उसके पीछे चली गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूशी ने हान से ही पूछा था कि लुवेन को क्या पसंद है, मैं उसे कैसे खुश कर सकती हूँ। तो वो बोला कि जब भी लुवेन बोर फील करे तो फिर तुम उसके साथ उसके फेवरेट स्टार्स की बात कर सकते हो, और ये दोनों फेवरेट स्टार्स के नाम भी उसे हान ने ही बताए थे। प्रेजेंट में जब ये सारी बातें लुवेन ने सुनी तो वो कहने लगी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इंसान मुझे अच्छे से समझ सकता है वो यूशी नहीं बल्कि तुम थे। हान ने तो इस पर सिर्फ एक स्माइल दी, लेकिन किसी हद तक लुवेन भी समझ गई थी कि हान, जूटेंग और हाउचेन में उसे अपना लाइफ पार्टनर किसे चुनना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में लुवेन उन तीनों को अपना न्यू पर्पल कलर का फोन कवर दिखा रही थी, ये पूछते हुए कि अच्छा लग रहा है ना। हान कहने लगा कि इसका मतलब तो ये हुआ तुम्हें पर्पल कलर पसंद है, फिर तो मेरे पास भी तुम्हें पर्पल कलर में कुछ देने को है। लुवेन बोली कि क्या। इस पर हान ने उसे कीज पकड़ाई कि पर्पल कलर की लैम्बोर्गिनी। कीज देखकर लुवेन पूछती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी ना, जिस पर हान ने बहुत नॉर्मल वे में बताया कि कुछ ज्यादा नहीं, बस 8 मिलियन की। इधर लुवेन तो शॉक्ड हो गई कि क्या 8 मिलियन की, और तुम्हें लग रहा है कि ये ज्यादा नहीं। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अपने पैसों को इस तरह फजूल खर्च नहीं करना चाहिए, वरना तो जल्दी ही सारे खत्म हो जाएंगे। ये बात सुनकर तो जूटेंग और हाउचेन दोनों ही उस पर हंसने लगे, जबकि लुवेन पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम दोनों मुझ पर हंस क्यों रहे हो। हान ने बताया कि ये दोनों इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक हमारी फैमिली के असेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो आज मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। इसके बाद तीनों ही उसे समझाने के लिए इकट्ठे हो गए। हाउचेन ने बताया कि इस वक्त हमारी फैमिली के एसेट्स 100 मिलियन से बढ़ चुके हैं। इसकी एग्जांपल मैं तुम्हें ये राइस देकर बताता हूँ। ये जो सारे राइस पड़े हुए हैं इनको तुम 100 बिलियन से अबाव समझो। इसमें हर एक राइस तुम 1 मिलियन के इक्वल समझो। अगर ये 100 राइस मैं साइड पर कर देता हूँ तो ये 100 मिलियन हो गया, यानी कि 100 मिलियन 100 बिलियंस के आगे कुछ भी नहीं। तुम खुद ही देख लो कि वो राइस अभी भी उतने के उतने ही लग रहे हैं। हाउचेन के बाद हान ने बताना शुरू किया कि अब अगर मैं इसमें से 8 राइस को अलग कर देता हूँ यानी कि 8 मिलियन, तो तुम खुद ही देख लो कि हमारे 100 बिलियन में से कोई भी फर्क नजर नहीं आया। लुवेन ये सब कुछ देख तो रही थी, लेकिन अभी भी उसे अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि 100 बिलियन को क्यों देखना, 8 मिलियन को देखो ना, वो भी तो खुद से ज्यादा ही है। इधर जूटेंग स्माइल करते हुए कहने लगा कि भाई लुवेन ने कभी इतने सारे पैसों का यूज नहीं किया, इसलिए शायद उसे अभी भी मुश्किल हो रही है हमारी बात को समझने में। क्यों ना हम एक कंपनी लुवेन के भी हवाले कर दे, वो इसे मैनेज करेगी तो जान जाएगी कि हमारी फैमिली के एसेट्स कितने हैं और हमारे पास पैसा कैसे आ रहा है। ये सुनते साथ ही लुवेन ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत, मैं आप लोगों की सारी बातें समझ गई हूँ, और वैसे भी मेरा दिमाग इतना अच्छा नहीं कि मैं इतनी बड़ी कंपनी को रन करूँ। हान कहने लगा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कंपनी नहीं संभालनी तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। हमारी कंपनी को एक लाइव स्ट्रीमिंग एंकर की जरूरत है, जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी सीवी सबमिट करवाई है। ये देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब में से किसी एक को चूज कर लो। लुवेन पूछने लगी कि इतने सारे लोगों ने सिर्फ इस छोटी सी पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई किया। हान ने बताया कि ये कोई छोटी पोस्ट नहीं बल्कि इनकी एनुअल सैलरी 1 मिलियन है। अब लुवेन को रियलाइज हुआ कि हमारी कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय भी कितना ज्यादा अर्न कर रहा है। काफी देख लेने के बाद उसने एक लड़की को चूज किया और बताया कि मैं इसे एंकर बनाना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी ओल्ड क्लासमेट है। हान बोला कि ठीक है, तो फिर यही
यही सही, कल हम तीनों एक जरूरी मीटिंग के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो तुम्हें ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बनकर साइन इन सेरेमनी को डील करना होगा। लुवेन को ये कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं लग रही थी। वो कहती है कि आप फिक्र नहीं करो, मैं इसे अच्छे से कर लूंगी। उन तीनों के जाने के बाद लुवेन जियाओमी की पिक्चर को देखते हुए कह रही थी कि कल काफी टाइम के बाद हम दोबारा से मिलेंगे। नेक्स्ट सीन साइन इन सेरेमनी का दिखाया गया, जहाँ असिस्टेंट लियो कह रहा था कि मिस लुवेन साइन इन सेरेमनी की सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है, जबकि लुवेन ने उसे अच्छे से समझा दिया कि यहाँ पर किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जियान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब तुम भी मेरे आगे पीछे मत फिरो, चलो जाओ यहाँ से अपना काम करो। थोड़ी देर में यहाँ पर जियाओमी भी पहुँच आई, जिसे देखकर लुवेन काफी ज्यादा खुश हो गई और उसे हेलो हाय करती है कि हम काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। जियाओमी भी उसे देखकर पूछने लगी कि लुवेन तुम यहाँ कैसे। लुवेन ने बताया कि असल में मैं इसी कंपनी की एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ। ओह, मुझे तो तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट सेंड करना था, रुको जरा मैं अभी सेंड करती हूँ। जब लुवेन उसे सेंड करने लगी तो जियाओमी इसे ब्लॉक कर चुकी थी। ये देखकर लुवेन पूछने लगी कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है। जियाओमी ने बताया कि आज की साइनिंग सेरेमनी के बाद मैं बहुत पॉपुलर बन जाऊंगी और मेरी सैलरी मेरे सभी क्लासमेट से ज्यादा होगी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी फेमस होकर मैं तुम जैसे मामूली लोगों से अपना कॉन्टेक्ट रखूं, और ना ही मैं तुम जैसे अनलकी लोगों को अपने एड्रेस बुक में रखना चाहती हूँ। लुवेन को उसकी बात सुनकर बहुत हैरत हुई कि अच्छा तुम ऐसा सोचती हो। जियाओमी बोली कि जो सच है वो सच था और मैंने वही बताया। खैर ये बताओ कि तुम मुझे क्या सेंड करने वाली थी। लुवेन बड़े मजे से कहती है कि तुम्हारा साइन इन कॉन्ट्रैक्ट। जो सुनकर तो जियाओमी जल्दी जल्दी में अपना फोन निकालने लगी कि स्टूपिड लड़की, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी तुम्हें ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकालती हूँ। जबकि लुवेन कहती है कि तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि कुछ चीजें जब एक दफा खो जाए तो वो कभी भी वापस से नहीं मिलती, इसलिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास सेंड नहीं हो सकता। जियाओमी बोली कि यू पुअर गर्ल, इस कंपनी की तुम एक छोटी सी एम्प्लॉय हो और तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। देख लेना, इस सेरेमनी के बाद तुम्हें इस कंपनी से मैं फायर करा दूंगी। ये जो 3000 की सैलरी तुम कमा रही हो ना, फिर ये भी कमाने के काबिल नहीं बचोगी। लुवेन बोली कि वाओ, कोई एक्टिंग करना तो तुमसे ही सीखे, लेकिन जरा ध्यान से, कहीं तुम्हें मुंह की ही ना खानी पड़ जाए। जियाओमी को उसकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? तुम्हें पता भी है कि मुझे एंकर बनने के लिए किसने चूज किया? लुवेन अपना कान आगे लाते हुए पूछने लगी कि बताओ जरा किसने चूज किया। जब उसने बताया कि मिस्टर हानमिंग ने मुझे हजारों लोगों में से चूज किया, इसका मतलब तो यही हुआ कि अब मैं ही यहाँ की एंकर बनूंगी। लुवेन को उसकी इस बात पर हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ ये सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। स्पीकर ने एंकर को स्टेज पर बुलाया कि वो हमारे न्यू प्रोडक्ट की प्रमोशन करे, जो कि जियाओमी ही थी। जियाओमी लुवेन से कहने लगी कि तुम यहीं बैठकर मेरा वेट करो, स्टेज से वापस आने के बाद मैं तुम्हें डायरेक्टली ही फायर करवा दूंगी। जो कहकर वो उठते हुए स्टेज पर जाने लगी, लेकिन असिस्टेंट लियो ने उसे रोक दिया। इधर लुवेन भी उठकर उसे कहती है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें स्टेज पर जाने की जरूरत ही नहीं, अपने घर जाओ वापस और अपने लिए कोई और जॉब ढूंढो। जो कहने के बाद लुवेन खुद स्टेज पर चली जाती है। इधर जियाओमी तो खड़ी मुंह देखती रही कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। उधर लुवेन ने सबको वेलकम किया और बताया कि आज की जो ओरिजिनल एंकर थी उसने कुछ रीजंस की वजह से अपना चांस खो दिया है, इसलिए मैं ही इन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर देती हूँ। ये सुनकर तो जियाओमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि मैं आज की एंकर थी, ये इस तरह से कैसे कह सकती है। लियो से कहने लगी कि फौरन इस एम्प्लॉय को फायर करो। लियो बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हारे यहाँ पर कौन मानने वाला है, खामोशी से यहाँ पर खड़ी रहो। उधर लुवेन जब अपनी स्पीच खत्म कर लेने के बाद स्टेज से नीचे आ रही थी तो जियाओमी ने उसे रोक लिया कि रुको जरा, मुझे प्रेसिडेंट हानमिंग ने चूज किया था, तुम कौन होती हो मुझे फायर करने वाली? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, मैं प्रेसिडेंट हानमिंग से मिलना चाहती हूँ। उसके कहने की देर थी कि दूसरी तरफ से हान भी पहुँच आया, ये पूछते हुए कि क्या हो रहा है। हान को अपने सामने देखकर तो जियाओमी काफी ज्यादा खुश हो गई और पूछने लगी कि प्रेसिडेंट हानमिंग, आपने हजारों लोगों में मुझे ही चूज किया था ना? हान ने बताया कि जहाँ तक मुझे याद है तो मैंने तुम्हें बिल्कुल भी चूज नहीं किया, बल्कि तुम्हें तो जियान फैमिली की डॉटर ने चूज किया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हें बहुत पहले से जानती थी और इसीलिए ही तुम्हें चांस देना चाहती थी। ये तो जियाओमी के लिए और भी ज्यादा खुशी की बात थी। वो सोचने लगी कि इतनी अमीर फैमिली की लड़की भला मुझे कैसे जानती होगी। खैर वो लुवेन से कहने लगी कि सुना तुमने, मुझे जियान फैमिली की डॉटर ने खुद चूज किया है, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जबकि लुवेन को तो दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। इधर जियाओमी हान से कहने लगी
कि जियान फैमिली की डॉटर ने मुझे एंकर बनने के लिए चूज किया है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्या प्लीज आप मेरी मुलाकात करवा देंगे। हान बोला कि क्यों नहीं, वो तो यहीं पर है। लुवेन ने भी आगे आकर एक स्माइल के साथ जियाओमी को हाई किया, जो देखकर वो कहने लगी कि क्या तुम जियान फैमिली की डॉटर हो। बेचारी के पांव तले तो जमीन ही निकल गई। लुवेन ने बताया कि मैंने तो स्टार्ट में तुम्हें अपनी क्लास फेलो समझकर चांस दिया, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारा एटीट्यूड आसमान तक पहुंच जाएगा। अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया, मैंने तो तुम्हें अपनी तरफ से चांस दिया था, पर तुमने ही इसे यूज नहीं किया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जो कहकर लुवेन भी वहाँ से जाने लगी। इधर जियाओमी ने उसे बेसब्री से रोक दिया कि प्लीज लुवेन मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती। देखो हम पुरानी क्लास फेलो थी और मेरे पास अभी भी हमारी ग्रेजुएशन की पिक्चर है। लुवेन बोली कि अच्छा अभी भी तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की पिक्चर पड़ी है, चलो जल्दी से दिखाओ मुझे, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, क्या पता वो पिक्चर देखकर मेरा दिल पिघल जाए और मैं तुम्हें चांस दे दूं। ये सुनकर तो जियाओमी जल्दी जल्दी से वो ग्रेजुएशन पिक्चर लुवेन को सेंड करने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि लुवेन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। इधर लुवेन उस पर हंसने लगी और कहने लगी कि अब मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं तुम जैसे मामूली लोगों के साथ कांटेक्ट रखूं, और ना ही मैं तुम जैसे अनलकी लोगों को अपने वीचैट के एड्रेस बुक में रखना चाहती हूँ। यानी कि जियाओमी की बात ही उसके मुंह पर दे मारी। खैर ये तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। जियाओमी को अपने किए का ही मजा चखना पड़ा। दूसरी तरफ हान बाहर खड़ा लुवेन का वेट कर रहा था, तब तक हाओचेन और जुटेंग भी पहुंच जाए। हाओचेन पूछने लगा कि भैया लुवेन ठीक है ना। वो बोला कि हाँ लुवेन ठीक है, मैंने उसका सारा मामला सॉल्व आउट कर दिया है, तुम दोनों फिक्र नहीं करो, वो बस बाहर आती ही होगी। जबकि जुटेंग पूछता है कि भैया आप भी तो हमारे साथ अब्रॉड गए थे ना, फिर आप हम दोनों से पहले कैसे पहुंच जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लुवेन को लाइक करने लग गए हो। हाओचेन भी यही सवाल पूछने लगा कि भाई अगर आप अपने मुंह से कुछ नहीं बताएंगे और ऐसे खामोश रहेंगे, फिर तो हमें आपका जवाब हाँ ही लगेगा। अब हान उन दोनों को क्या बताता कि ना चाहते हुए भी उसे लुवेन से प्यार हो ही गया। इससे पहले कि लुवेन उन तीनों में से किसी को चूज करती, तब तक लुवेन भी पहुंच आई। हान ने भी अचानक से उसे अपने सामने देखकर दिल की बात कह ही डाली कि लुवेन क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी, और लुवेन ने भी फौरन से हाँ कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही अपने दिल में हान को चूज कर चुकी थी। जुटेंग और हाओचेन भी अपने भाई के लिए खुश नजर आ रहे थे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हान लुवेन से पूछ रहा था कि क्या तुम सच में ऑफिस से रिजाइन देना चाहती हो। इधर लुवेन का मुंह तो लटका हुआ था, कहने लगी कि मुझे ऑफिस रोमांस बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि सब लोग मुझे बॉस की लेडी कहकर पुकारेंगे और मैं रिजाइन भी नहीं देना चाहती। हान बोला कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं रिजाइन दे देता हूँ। अब ये भी लुवेन को अच्छा नहीं लग रहा था, आखिर हान उस कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी, अगर तुम इस सवालों का जवाब ना दे पाए तो तुम्हें रिजाइन देना होगा, और अगर दे पाए तो फिर मैं रिजाइन दे दूंगी। इसके बाद लुवेन उसे बिजनेस के कुछ छोटे मोटे से सवाल पूछने लगी, जिसका जवाब देने में हान ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। उधर लुवेन भी हैरान होते हुए कहने लगी कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम्हें तो बिजनेस के बारे में हर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। हान इस बात पर स्माइल कर देता है, जबकि लुवेन कहने लगी कि अभी भी मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो यकीनन तुम्हें नहीं आता होगा। तो ये बताओ कि KFC में किस दिन सेल लगती है, जिस दिन हम सबसे सस्ते में खा सकते हैं। अब भला ये हान को कैसे पता होता, वो तो इतना अमीर है। कहने लगा कि तुम्हारा ये सवाल कुछ ज्यादा ही ट्रिकी है, चलो ठीक है मैं हारा और तुम जीत गए। जिस पर लुवेन को हंसी आ रही थी। हान कहने लगा कि मेरे ख्याल से तो तुम मुझे रोज रोज ऑफिस में देखना ही नहीं चाहती, इसलिए ही तो तुम मुझसे ऐसा डिफिकल्ट सवाल कर रही थी। लुवेन कहने लगी कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सभी लोग मुझसे डरे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ। इसका भी हान के पास सोल्यूशन था। वो कहता है कि अगर हम दोनों इस बात को सीक्रेट रखे, किसी को पता ही ना चलने दे, तो फिर ऐसा कुछ होगा भी नहीं। ये वाला आइडिया लुवेन को भी पसंद आया। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो तुम मेरा डिपार्टमेंट चेंज करवा दो। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ लुवेन न्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होकर आ गई थी। यहाँ की कुलीग से वो अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि हेलो मैं यहाँ पर न्यू हूँ और मेरा नाम लुवेन है, जबकि वो दोनों तो इसे देखना तक गवारा नहीं करती। पीछे से हान भी पहुँच आया, जिसकी नजरें सिर्फ लुवेन पर ही टिकी हुई होती है। उसे देखकर इधर ली वांग बोली कि अरे बॉस आ गए हैं। लुवेन भी उसे इशारों इशारों में कहना चाह रही थी कि अब जाओ यहाँ से, मुझे क्या देख रहे हो। इधर ली वांग को गलत फहमी हो गई। वो मिनमिन से कहने लगी कि देखा तुमने, मिस्टर हानमिंग मुझे ही देख रहे थे, कहीं मैं उनको पसंद तो नहीं आ गई। अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही उनको मुझसे प्यार हो जाएगा, आखिर मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत। ये बात सुनकर उधर लुवेन
हंसने लग जाती है। ली वांग ने भी जब देखा तो कहने लगी कि ओए न्यू कमर, तुम हंस क्यों रही हो? मिन मिन कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों की बातें सुनने की? जबकि लुवेन कहती है कि आप दोनों ही मेरे डेस्क के सामने बैठकर प्राइवेट बातें कर रहे थे। अगर आपको प्राइवेट बातें करनी है तो साइड पर भी तो जा सकते थे ना, भला मैं अपने कान बंद कैसे कर सकती हूँ? ली वांग को उसके ऐसे जवाब देने पर गुस्सा आ जाता है। कहने लगी कि मैं इस डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर हूँ और कोई भी सुपरवाइजर से ऐसे बात नहीं कर सकता। तुम जानती भी हो कि तुम्हारे इस बिहेवियर पर मैं तुम्हें फायर कर सकती हूँ। लुवेन तो खामोशी से खड़ी रही, लेकिन हान ने भी इसकी बातें सुन ली थी और इसके पास आते हुए कहने लगा कि हेलो मिस सुपरवाइजर, तुम्हें मैंने इतनी इजाजत कब दी कि तुम मेरी कंपनी में किसी को हायर या फायर कर सको? ये सुनकर तो उसने फौरन से यू टर्न ले लिया कि बॉस मैं तो लुवेन के साथ मजाक कर रही थी। इधर हान जब लुवेन से बात करने लगा तो बहुत पोलाइटली उसे कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। लुवेन भी ओके कहकर उनके साथ चलने लगी। इधर ली वांग कहती है कि बॉस जिस तरह लुवेन से पोलाइटली बात कर रहे थे इस तरह तो उन्होंने कभी भी किसी लड़की से बात नहीं की। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मुझे नहीं बल्कि लुवेन को देख रहे थे और इसे ही पसंद करते हैं। मिन मिन कहने लगी कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो? भला लुवेन जैसी गरीब लड़की उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? और वैसे भी तुम लुवेन से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। और अच्छी बात तो ये है कि अब तो हमें ये भी पता चल गया कि बॉस को किस तरह की लड़कियां पसंद है। इसलिए अगर कुछ टाइम के लिए तुम लुवेन की कॉपी भी करो तो क्या ही फर्क पड़ता है। इस तरह तुम बॉस को जल्दी पसंद भी आ जाओगी और वो लुवेन को भी भूल जाएंगे। ली वांग बोली कि हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर कुछ टाइम के लिए मैं लुवेन को कॉपी करूँ। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। ली वांग जब ऑफिस आती है तो उसने सेम टू सेम लुवेन जैसी ड्रेसिंग कर रही थी। लुवेन भी उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसलिए उसे पूछ ही लेती है कि तुम मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रही हो क्या? ली वांग बोली कि भला तुम्हें कौन कॉपी करेगा, मेरी ड्रेसिंग सेंस ऐसी ही है। लुवेन को उस पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो धीमे से कहने लगी कि वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बल्कि ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि यहाँ के लोगों को मेरा ड्रेसिंग सेंस पसंद आ रहा है। जो कहकर वो चली गई। ली वांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिन मिन जल्दी से आकर उसे काम डाउन करती है, ये कहकर कि तुमने लुवेन को बहुत अच्छे से कॉपी किया है। वैसे भी ये सब कुछ सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही तो चलेगा, जल्दी ही बॉस तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे, क्योंकि तुम एक हाई स्टैंडर्ड की लड़की हो और लुवेन एक गरीब सी, तो तुम खुद ही सोचो ना कि बॉस किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ली वांग भी उसकी बातों में आ गई कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, बॉस को काबू में करने के लिए अब मुझे भी तो कुछ मुश्किलात सहनी ही होगी ना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लुवेन सो रही थी। हान उसके पास आकर उस पर एक शॉल ओढ़ देता है और धीमे से कहने लगा कि लुवेन सोते हुए भी कितनी क्यूट लग रही है ना। ये सब कुछ इधर ली वांग और मिन मिन भी देख रही होती है। हान के जाने के बाद मिन मिन उसे कहने लगी कि तुम समझ गई हो ना कि आगे तुम्हें क्या करना है। ली वांग बोली कि हाँ हाँ बहुत अच्छे से। इसके बाद जब हान अपने ऑफिस में इंटर हुआ तो इधर ली वांग उसके सोफा पर लेटी हुई थी। उसे तो यही लग रहा था कि हान उसे भी इतना ही स्वीटली ट्रीट करेंगे, जबकि हान को तो उसे देखकर गुस्सा आ गया और फौरन से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है कि ये कौन सा होमलेस पर्सन मेरे ऑफिस में आकर सो गया है, फौरन से उठाकर इसे बाहर फेंको। गार्ड्स भी उसे उठाते हुए बाहर ले जाने लगे। वो बोली कि छोड़ दो मुझे, ये मैं हूँ। मिन मिन भी फौरन से आकर कह देती है कि ये कोई होमलेस पर्सन नहीं बल्कि हमारी सुपरवाइजर ली वांग है, छोड़ दो इसे। दूसरी तरफ से लुवेन भी पहुंच जाई थी। ये वाला सारा सीन देखकर वो ली वांग पर हंसने लगी कि मैं भी कहूँ ये कौन सा होमलेस पर्सन था, लेकिन असल में तो ये हमारी सुपरवाइजर ही अपने दिमाग में दही जमाकर बॉस के ऑफिस में सो रही थी। इधर ली वांग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब तक दूसरी तरफ से हान पहुंच आया, जो ली वांग के हवाले कुछ डॉक्यूमेंट्स कर देता है, ये कहते हुए कि आने वाले प्रोजेक्ट के लिए प्लान तुम बनाओगी और अगर तुमने कोई अच्छा प्लान नहीं बनाया तो फिर अपना रिजाइनेशन लेटर लिख लेना। हान और लुवेन के जाने के बाद इधर ली वांग इस सबका जिम्मेदार मिन मिन को ठहरा रही थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया था, खामखा तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस कर दिया है। जबकि मिन मिन कहने लगी कि सब कुछ तो हमने बिल्कुल ठीक तरीके से किया था, क्यों ना इस बार हम पहले लुवेन को बॉस के नजरों से गिराए, तभी तो उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनेगी। ली वांग भी इस बात पर फौरन से राजी हो गई। नेक्स्ट सीन में लुवेन अपने पीपीटीज प्रिपेयर करके घर जाने लगती है। इधर ली वांग उसे जाते हुए देख रही थी। उसके जाते ही ली वांग जल्दी से उसके लैपटॉप में से वो पीपीटीज चुराने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि अब तुम्हारा काम मैं अपने फायदे के लिए यूज करूंगी और मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने कस्टमर्स के सामने क्या पेश करती हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ सबसे पहले हान ने लुवेन को बुलाया कि तुम आकर अपनी पीपीटीज को प्रेजेंट करो। लुवेन बोली कि जी ठीक है बॉस। फिर वो सामने आकर अपने स्लाइड्स को ओपन करना चाह रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि आखिर मेरी स्लाइड्स अचानक से कहाँ गुम हो गई है। उधर ली वांग कहने लगी कि लुवेन
लुवेन, इतने क्रिटिकल मोमेंट पे क्या तुम मुंह उठाकर खड़ी रहोगी? अगर तुम्हें प्रेजेंट नहीं करना तो पहले मुझे बारी दो। और हान के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कहती है कि बॉस, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी स्लाइड्स पहले से ही प्रिपेयर कर ली थी, वरना लुवेन का क्या भरोसा। लुवेन ने भी उसे आसानी से जगह दे दी कि ठीक है, ये लो तुम प्रेजेंट कर लो। इसके बाद जब ली वांग अपनी स्लाइड्स ओपन करती है तो स्लाइड्स ओपन होने के बजाय कुछ और ही ओपन हो गया, जो देखकर वो फौरन से लैपटॉप बंद कर देती है। हान बोला कि क्या हुआ, तो ली वांग ने बहाना बना दिया कि शायद मेरे लैपटॉप में चार्ज नहीं। लुवेन बोली कि मेरे पास चार्जर है, फिर फौरन से उठाकर उसके पास चार्जर ले आती है। ली वांग को तो उस पर गुस्सा आ रहा था। उधर से हान भी कहता है कि खड़ी खड़ी टाइम क्या वेस्ट कर रही हो, अगर तुम्हें नहीं प्रेजेंट करना तो फिर हम इस प्रोजेक्ट के लिए लुवेन का ही प्लान चूज कर लेते हैं। ली वांग से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कहने लगी कि बॉस, ये तो गलत बात है। मिनमिन कहती है कि सुपरवाइजर की सिर्फ स्लाइड्स ही तो डैमेज हुई थी। उधर से लुवेन बोली कि ये कोई स्लाइड्स डैमेज नहीं हुई, बल्कि मेरा एंटी थीफ प्रोग्राम था। अब मेरी स्लाइड्स चोरी करेगी तो ऐसा ही होगा ना, मैं तो सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए कंफ्यूज होने की एक्टिंग कर रही थी। ली वांग कहती है कि बॉस, वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन आप हमेशा इस लुवेन को प्रोटेक्ट क्यों करते रहते हैं? हान कहने लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मेरे लिए ये नेचुरल बात है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। ली वांग शॉक तो हो जाती है, लेकिन फिलहाल वो अपने आप को बचाना चाहती थी। कहने लगी कि अगर आप लुवेन से प्यार करते हैं इसलिए उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो मैंने भी तो ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूँ। ये सुनकर हान बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं मेरी खातिर तुम्हारा ट्रांसफर अफ्रीका करवा देता हूँ, वहाँ पर तुम अच्छे से चैरिटी करती रहना। लुवेन को भी उस पर हंसी आ रही थी। ली वांग के तो होश ही उड़ जाते हैं। कहने लगी कि प्लीज बॉस, मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ मत करना मेरे साथ। ये सब कुछ मिनमिन का आइडिया था, मैंने उसके कहने पर ही सब कुछ किया। लुवेन बोली कि अच्छा, तो फिर मिनमिन को भी अपने साथ ले जाने की तैयारी करो। उधर मिनमिन को भी गुस्सा आ जाता है कि अब तुम तो जा ही रही थी, साथ में मेरा भी तुमने बेड़ा गर्क करवा दिया। दोनों ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में लुवेन सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेसिंग करके अपनी एक नई कंपनी में पहुंच जाई थी। असिस्टेंट लियो भी उसे देखकर पूछने लगा कि मिस लुवेन, आपने ये गार्ड की ड्रेसिंग क्यों कर रखी है? लुवेन बोली कि वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी नई कंपनी में अंडर कवर इंस्पेक्शन करने के लिए आई हूँ और इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेसिंग ही लगी। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हुए सबको ऑफिस में आने के लिए वेलकम कर रही थी। इसी दौरान उसे एक लड़की आते हुए नजर आई जिसे वो गुड मॉर्निंग कहने ही वाली होती है, लेकिन कहते कहते रुक गई। वो लड़की ताओ भी इसे देखकर कहने लगी कि अरे ये तो लुवेन ही है ना, मेरे एलिमेंट्री स्कूल की क्लास फेलो। देखो तो सही, हम पूरे 10 साल के बाद मिल रहे हैं। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी आखिरकार तुम सिक्योरिटी गार्ड ही बनोगी। लुवेन को उसकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है। पूछने लगी कि तुमने कौन सा मुर्गी के पर लगवा लिए थे जो तुम्हें उड़ाकर आसमानों तक ले गए हो? इधर ताओ भी अपने मोबाइल में से उसे अपने मेंशन की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि इसी हफ्ते हमारी क्लास रियूनियन है, वो भी मेरे 20 मिलियन के मेंशन में। ये देखो, अपनी आंखों से ही देख लो। लुवेन ने भी जब इस पिक्चर को देखा तो दिल ही दिल में कहने लगी कि ये तो मेरा घर है, जबकि उधर ताओ कह रही थी कि अब मेरे घर को देखकर जेलस मत होना। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम भी क्लास रियूनियन में आ सकती हो। इधर लुवेन तो उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहती थी। कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी इस क्लास रियूनियन में जरूर आऊंगी। जो सुनने के बाद ताओ भी वहाँ से चली गई और नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया, जहाँ ताओ लुवेन समेत अपने सभी क्लास फेलोज को घर दिखाने के लिए ले आई थी। वो सब तो इसकी वाह कर रहे होते हैं कि ताओ तुम तो कितनी ज्यादा अमीर हो, लेकिन लुवेन सवाल पूछते हुए कहती है कि ताओ क्या ये सच में तुम्हारा घर है? एक दफा दोबारा से सोच लो। ताओ कहने लगी कि ये क्या स्टूपिड सा सवाल है, अगर ये मेरा घर ना होता तो मैं अपने सभी क्लास फेलोज को इंटरटेन करने के लिए अपने ही घर क्यों लेकर आती? अब ये बेवकूफों वाले सवाल करना बंद करो। असल में तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो ना, इस तरह के लग्जरी घर में रहने का तो तुम कभी ख्वाब में भी नहीं देख सकती, इसलिए ही तो तुम्हें डाउट हो रहा है। तुम्हें नहीं देखना तो वापस चली जाओ, लेकिन आइंदा मुझसे इस तरह का स्टूपिड सवाल मत करना। लुवेन बोली कि अरे क्यों नहीं, मैं देखना चाहती हूँ, बल्कि तुम्हारा ये घर देखना तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। जिसके बाद ताओ ने सबको अपने साथ चलने के लिए कहा। दरवाजे के करीब लाकर वो कहती है कि आज मैं तुम सबको एक नई दुनिया दिखाती हूँ, जो कि वो अपने घर की ही बात
बात कर रही थी। लुवेन को दिल ही दिल में उस पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन मुंह से कुछ कहती भी नहीं। इसके बाद जब ताओ डोर ओपन कर रही होती है तो लुवेन दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसके पास मेरे घर की चाबियां कहाँ से आई। खैर इस बात को भी वो फिलहाल इग्नोर कर देती है। सभी लोग घर के अंदर आ गए। ताओ कहने लगी कि जिसका जहाँ पर दिल है वो वहाँ पर बैठ सकता है। सभी क्लास फेलोज तो उसकी तारीफें कर करके नहीं थक रहे थे कि तुम्हारा घर कितना बड़ा और कितना आलीशान है। ताओ अपने साथ बैठी हुई क्लास फेलो से बात करते वक्त भी लुवेन को ही ताना मार देती है कि अगर कोई लुवेन जैसी गरीब लड़की होगी तो वो 300 साल तक भी अगर खाना पीना छोड़ दे तब भी वो इस तरह का घर अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा घर 20 मिलियन का है। ये अमाउंट मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ी नहीं। उधर लुवेन उसकी ये बात सुनकर हंसने लग जाती है। ताओ भी फौरन से खड़े होकर पूछने लगी कि तुम हंस क्यों रही हो। ओह अच्छा अब समझी मैं, तुम जेलस हो रही होगी ना। इधर दूसरी क्लास फेलो भी लुवेन से पूछने लगी कि लुवेन तुमने भी तो कहा था ना कि तुमने घर खरीद लिया, तुम कहाँ रहती हो। अब लुवेन उसे कैसे बताती कि असल में तो ये घर मेरा ही है। बहाना लगाते हुए कहने लगी कि मेरा घर बिल्कुल पास में ही है, इस घर के नाइबर में। जबकि ताओ तो उसे नीचा दिखाना चाहती थी। कहने लगी कि एक सिक्योरिटी गार्ड होकर तुम इतने महंगे एरिया में घर कैसे अफोर्ड कर सकती हो। यकीनन तुमने कोई बेसमेंट रेंट पर ले लिया होगा और अब कह रही हो कि तुमने घर खरीद लिया है। उस पर हंसने भी लगी। इसके बाद ताओ अपने सभी क्लास फेलोज को अपना घर विजिट कराने के लिए ले जाती है। नेक्स्ट सीन में लुवेन इन क्लास फेलोज को कुछ चीजें पकड़ा रही थी कि अगर आपको ये पसंद है तो आप रख लो। तभी ताओ भी फौरन से आगे आते हुए कहती है कि लुवेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चीजों को हाथ लगाने की, और खबरदार अगर किसी ने यहाँ से कुछ भी लेने की कोशिश की तो। लुवेन मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहने लगी कि यार ताओ तुम कितनी अमीर हो, लेकिन फिर भी तुम हम गरीबों को ये छोटी मोटी सी चीजें नहीं दे सकती, या फिर ये सारी चीजें तुम्हारी है ही नहीं और तुम्हें डर लग रहा है कि कोई चीज गायब ना हो जाए, क्योंकि इसका हिसाब बाद में तुम्हें ही देना पड़ेगा। ताओ किसी को भी इस बात का शक होने नहीं देना चाहती थी। कहने लगी कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बस तुम्हें एजुकेशन दे रही थी कि मेरे घर में सब कुछ बहुत कीमती है। फ्री में तो ये चीजें मैं किसी को भी नहीं दे सकती। हाँ लेकिन अगर फिर भी कोई लेना चाहता है तो मैं उसके लिए प्राइस कम जरूर कर सकती हूँ। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्यों ना तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़कर मेरे घर पर नैनी बन जाओ, मैं तुम्हें रोज के 200 युआन दूंगी। उधर लुवेन तो सुनकर फौरन से हाँ कर देती है कि ओके मास्टर, अब मैं चलकर अपना काम करती हूँ। नेक्स्ट सीन में लुवेन ने सबके लिए लंच बना लिया था और उन सबको आवाज देते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी से टेबल पर पहुंच जाओ, लंच का टाइम हो गया है। वो सब तो आ गए, लेकिन जब ताओ ने उसके हाथ में इतना सारा खाना देखा तो उसे डांटने लगी कि लुवेन तुम इतना सारा कीमती खाना यहाँ पर क्यों ले आई हो। लुवेन भी पूछने लगी कि क्या हुआ मास्टर, आपके घर में इतने सारे गेस्ट आए हैं और फिर सभी आपके फ्रेंड्स हैं, क्या आप इनको खाना नहीं खिलाओगी। ताओ भी ऐसा तो नहीं कर सकती थी। कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, जिसको जो भी खाना है वो खा सकता है। इवन के सबको हाथों में देने लगी। वो सब भी इसकी तारीफ कर रहे थे कि ताओ तुम कितनी काइंड हो, हम सब के लिए तुमने इतना अच्छा लंच प्रिपेयर करवाया। इसी दौरान उन सबकी नजर एक सेफ पर पड़ी और पूछने लगी कि ये सेफ यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, वैसे इसमें क्या कुछ होगा। ताओ को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो लोग जिद कर रहे होते हैं कि तुम हमें पासवर्ड ओपन करके दिखाओ ना, इसमें क्या पड़ा हुआ है। पासवर्ड तो ताओ को पता तक नहीं था। वो बहाना लगाते हुए कहने लगी कि इसका पासवर्ड मैं भूल गई हूँ, अगली दफा जब तुम लोग आओगे तो मैं जरूर दिखाऊंगी। इधर लुवेन को दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। कहने लगी कि मास्टर क्यों ना मैं एक दफा ट्राई करूँ, शायद मेरे हाथों ये खुल जाए। फिर फौरन से जाकर उस सेफ पर पासवर्ड लगाती है, जो एक बार डायल करने से ही ओपन हो गया। यहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे और पूछने लगे कि ताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है, लुवेन को तुम्हारे सेफ का पासवर्ड कैसे पता। अब ताओ भी उनसे क्या ही कहती। बहाना लगाते हुए कहने लगी कि असल में मैंने बहुत इजी पासवर्ड लगाया था ना, इसलिए इसने जैसे ही ट्राई किया वो ओपन हो गया। लुवेन अभी भी कुछ नहीं कहती, ये देखने के लिए कि आखिर ताओ कब तक ये नाटक जारी रखेगी। उधर ताओ कहने लगी कि इस सेफ में मैंने कुछ वाइन्स के कलेक्शन को रखा था, जो मैंने डिफरेंट कंट्रीज से ऑर्डर करवाई थी। जल्दी से आगे आकर वाइन्स की बोतल उठाते हुए उन सब से कहने लगी कि तुम सब भी इसे ट्राई कर सकते हो। लुवेन उन बोतल्स पर ब्रांड्स के नेम देख रही होती है। कहने लगी कि वाओ ये तो कितने महंगे वाले हैं, मैं तो अपनी पूरी लाइफ में भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। उधर ताओ को भी अब दिल ही दिल में डर लगने लगा था कि इतने सारे वाइन्स के पैसे कैसे दूंगी मैं। लेकिन जब लुवेन ने कहा कि मास्टर आप तो कितनी ज्यादा अमीर और काइंड हो कि आपने हमें इन वाइन्स को
को टेस्ट करने का मौका दिया। अब ये वाली तारीफ सुनकर ताओ भी दोबारा से अपनी एक्टिंग को स्टार्ट कर देती है, कहने लगी कि नैनी जल्दी से मेरे लिए वाइन सर्व करो। लुवेन तो अभी भी उसकी तारीफें ही कर रही होती है कि मास्टर, मैंने आप जैसे बड़े दिल वाले इंसान को कभी भी नहीं देखा, आपकी वजह से ही हम इतना मजेदार और कीमती खाना खा सकेंगे। ताओ को तो दिल ही दिल में डर लग रहा था कि ये सब कुछ हुआ भी तो इस लुवेन की वजह से। फौरन से वाइन का गिलास नीचे गिरा दिया कि क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो कि इस तरह की तारीफें करके तुम ये खाना खा सकोगी? तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ? मुझे मजीद तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो रहा दरवाजा तुम्हारे सामने, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लुवेन को उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं कहती। तब तक दूसरी तरफ से ताओ की मॉम पहुँच आई, जो कि यहाँ पर मैट थी। कहने लगी कि ताओ तुम ये क्या कर रही हो? मिस लुवेन प्लीज हमें माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ताओ यहाँ पर आकर इस तरह से कुछ करेगी। इधर बाकी के क्लास फेलोज तो ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उधर मॉम ताओ से कह रही थी कि इन सब के सामने खुद को सेलिब्रिटी बनाने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो, मुझे अंदाजा ही नहीं था। साथ ही उसे थप्पड़ भी मार देती हैं। ताओ इन सब के सामने एम्बैरस हो जाती है, तो उसे भी तो गुस्सा आना ही था। मॉम से कहने लगी कि आप इस लड़की को मिस क्यों कह रही हो, और ये इसका घर नहीं है, बल्कि ये तो एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड है जो कि कभी भी इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकती। मॉम ने उसे दोबारा से मारते हुए चुप करवा दिया कि अपनी जुबान बंद रखो, अभी भी तुम बकवास किए जा रही हो, फौरन से मिस लुवेन से माफी मांगो। तब तक दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहुंच जाए, ये कहते हुए कि माफ करना मिस लुवेन, हमें आने में देर हो गई। और यहाँ लुवेन कहती है कि मुझे इसके माफी की जरूरत नहीं, बल्कि इसने जो कुछ भी यूज किया मुझे इसके पैसे चाहिए। ताओ बोली कि मॉम देखा आपने, इसे अपने नैनी की फीस चाहिए, ये यहाँ की कोई मालिक वालिक नहीं। फिर फौरन से 200 निकाल कर उसे दे देती है। लुवेन स्माइल करते हुए बोली कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैंने कहा कि 2 मिलियन तुमने मेरे ही घर में खाया और मेरे ही घर में पिया, इसका टोटल बिल 2 मिलियन बना है, जो कि तुम्हें अभी के अभी पे करना होगा। ताओ के पास इतने सारे पैसे कहाँ थे, वो तो एक मेड की बेटी थी। ये सुनकर तो उसकी हालत बेहोश होने वाली हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हन और लुवेन अब हस्बैंड वाइफ थे। लुवेन उसे कहती है कि हनी आज मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर हान ने बताया, लेकिन आज तो कंपनी में मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम अपने साथ अपनी बेस्टी लिंग लिंग को क्यों नहीं ले जाती? ये सुनकर उसका मुंह लटक गया कि उसे जॉब पर भी तो जाना होगा ना। इधर हान कहने लगा कि तुम उसे रिजाइन करवा दो ना और अपनी फुल टाइम फ्रेंड बनाओ, ये भी तो एक जॉब ही है। जिससे लुवेन को एक आइडिया आया कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। नेक्स्ट सीन में लुवेन लिंग लिंग के पास पहुँच आई थी और उसे ये सारी कहानी बताई। वो भी सुनकर हैरान हो जाती है कि लुवेन ये फ्रेंडशिप वाली कौन सी नई जॉब है और इसमें मुझे करना क्या होगा, आखिर इस जॉब का पर्पस क्या है? लुवेन ने बताया कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हर वक्त मेरे साथ फन करते रहना है, जिसके लिए मैं तुम्हें सैलरी दिया करूंगी हर रोज का 35,000 युआन। लिंग लिंग के लिए 35,000 युआन पर डे तो बहुत ज्यादा थे। कहने लगी कि लुवेन ओ माय गॉड, इस वक्त तो मुझे गॉड ऑफ वेल्थ और तुम में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। लुवेन भी सुनकर खुश हो जाती है और कहने लगी कि चलो फिर हम शॉपिंग पर चले अपने लिए कुछ कपड़े लेने। लिंग लिंग बोली कि यस मास्टर। नेक्स्ट सीन में जब ये लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं तो लिंग लिंग कहने लगी कि इस स्टोर में तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस स्टोर का बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, क्यों ना हम कहीं और जाकर शॉपिंग करें। जो सुनकर सेल्समैन ने बताया कि मिस्टर हान और उनकी वाइफ हमारी वीआईपी कस्टमर है, जिसके लिए हमने बाकी के कस्टमर्स के लिए आज ऑफ कर दिया है। यहाँ हमने वर्ड के सारे नए डिजाइन लगा दिए हैं, यकीनन आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। उनकी ये बातें सुनकर लिंग लिंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और लुवेन बोली कि सुना तुमने, अब इसमें से तुम्हें जो भी पसंद आता है डायरेक्टली उसे उठा लो, क्योंकि सोचने की जरूरत ही क्या है। लिंग लिंग इतना सब कुछ देखकर कहने लगी कि मुझे तो ये सब कुछ ही पसंद आ रहा है, समझ नहीं आ रही कि चूज कैसे करूं। और इधर लुवेन कहती है कि अगर तुम्हें इस स्टोर का सब कुछ पसंद है तो फिर हम यहाँ से सब कुछ ही ले लेंगे। दूसरी तरफ से हान भी यही कहने लगा कि हाँ ये लो मेरा कार्ड और इसे स्वाइप अप करो, ये सब कुछ हम ले रहे हैं। खैर लुवेन तुम दोनों यहाँ मजे से शॉपिंग करो, मुझे अब ऑफिस के लिए जाना होगा क्योंकि मीटिंग के लिए काफी देर हो गई है। जिसके बाद लुवेन ने भी उसे बाय बाय कहा, जबकि लिंग लिंग कहती है कि लुवेन हान भाई तो तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं और कितना काइंड है वो तुम्हारे साथ। इसमें तो कोई शक नहीं कि लुवेन कितनी ज्यादा खुशनसीब है। इसके बाद जब वो दोनों शॉपिंग से वापस आ रही थी
थी तभी लुवेन के घर के सामने एक लड़की खड़ी होती है जो लुवेन को देखकर कहने लगी कि यकीनन तुम लुवेन ही होगी, हानमिन की वाइफ। ये भी हैरानी से देखते हुए कहने लगी कि हाँ मैं लुवेन ही हूँ, लेकिन तुम कौन और मुझे कैसे जानती हो? जिस पर वो लड़की कहने लगी कि मेरा नाम ज़ियाओशी है, मैं हानमिन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। काफी सालों से मैं अब्रॉड रह रही थी, अब मैं अपनी कंट्री वापस आई हूँ। फिलहाल मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और जो रिलेशनशिप मेरा और हानमिन का रहा है उसके बेस पर तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह ही सकती हूँ कि नहीं। असल में मैं हान के फ्रेंड सर्कल की पिक्चर देख रही थी तो बैकग्राउंड में मुझे तुम नजर आई और मुझे लगा कि यकीनन तुम हान की वाइफ ही होगी। जितने एटीट्यूड में वो लुवेन से बात कर रही थी, लुवेन का तो बिल्कुल भी दिल नहीं होता उसे अपने घर में रखने का, लेकिन अब हान की चाइल्डहुड फ्रेंड है तो उसे मना भी नहीं करती। उसे कह देती है कि तुम कुछ दिन के लिए हमारे घर में रुक सकती हो। जो सुनकर वो अंदर चली गई। इधर लिंगलिंग कहने लगी कि लुवेन तुम्हें इसे जलने की बदबू नहीं आ रही? मुझे तो लगता है कि ये तुम्हें और हान को साथ में देखना ही नहीं चाहती। लुवेन को भी ऐसा ही लग रहा था। वो कहने लगी कि चलो देख लेते हैं कि ये हमारे घर में किन इरादों से आई है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ज़ियाओशी लिंगलिंग के पास आकर उसे कहती है कि लुवेन तुम्हें हर वो चीज देती है जो उसने यूज की हुई हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? उसकी नई चीजों को देखकर तुम्हारा भी तो दिल करता होगा ना कि काश ये सब कुछ तुम्हारा होता। मैं तुम्हें ये सब कुछ दे सकती हूँ अगर तुम लुवेन और हान का ब्रेकअप करवाने में मेरी हेल्प करो। इवन के लुवेन तुम्हें जितना पे कर रही है ना, मैं तुम्हें उसके डबल पे करूंगी। अगर मैं तुम्हें महीने में 3 मिलियन दूं तो कैसा रहेगा? लिंगलिंग उसकी ये सारी बात सुनने के बाद कहती है कि उसके पास सब कुछ है, इसलिए तुम उससे जेलस हो रही हो ना। उससे जेलस होना बंद करो। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। आखिर दोस्ती को पैसों के साथ थोड़ी मैयर किया जा सकता है। ज़ियाओशी कहने लगी कि तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि जिसके पास पैसा हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार लिंगलिंग भी उसकी बातों में आ ही जाती है। कहने लगी कि हाँ तुमने ये भी ठीक कहा, तो अब मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जो सुनकर ज़ियाओशी भी खुश हो गई। वो कहती है कि हमें किसी भी तरह करके हान को यकीन दिलाना होगा कि लुवेन उसे चीट कर रही है। अब तुम कौन सा मेथड यूज करती हो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ऐसा कोई सबूत चाहिए जिससे हान को पता चले कि लुवेन उसे चीट कर रही थी। इसके बाद वो भी लुवेन से नफरत करने लग जाएगा। इधर लिंगलिंग बोली कि ठीक है मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिंगलिंग लुवेन से मिलने के लिए आती है। अपने पास एक रिकॉर्डर पेन रखकर उसे डर भी लग रहा होता है। वो लुवेन से कुछ बात करने वाली थी कि लुवेन ने उसे खामोश रहने के लिए कहा, ये कहकर कि फिलहाल मैं कुछ बहुत जरूरी सोच रही हूँ। आज मैंने 2 लड़कों को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उन दोनों में से किसको चूज करूँ, क्योंकि वो दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। इधर लिंगलिंग वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। रिकॉर्ड कर लेने के बाद वो ये रिकॉर्डर पेन ज़ियाओशी के पास ले आई और बताया कि इसमें सबूत है इस बात का कि लुवेन हान को चीट कर रही है। अब मुझे मेरे 5 मिलियन दे दो। ज़ियाओशी ने भी उसे 5 मिलियन दे दिया। इसके बाद वो रिकॉर्डर पेन को देखते हुए कह रही थी कि अब फाइनली हान का और लुवेन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये करने में मुझे थोड़ा सा बुरा तो जरूर लग रहा है, लेकिन प्यार में और जंग में तो सब कुछ जायज है। आखिर हान मेरे बचपन का प्यार है, मैं उसे किसी और के हवाले कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी लुवेन हान के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए ही तो है। तब तक दूसरी तरफ से हान पहुँच आया था ये कहते हुए कि मैं घर वापस आ गया हूँ। ज़ियाओशी भी फौरन से उसके सामने आते हुए बोली कि हान तुम आ गए हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हान भी उसे अचानक से देखकर पूछने लगा कि तुम यहाँ मेरे घर में? वो बोली कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर ना आती तो मुझे सबूत कैसे मिलता कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी वाइफ लुवेन तुम्हें चीट कर रही है। हान भी उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? ज़ियाओशी बोली कि मैं जानती हूँ तुम ये डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी वो तुम्हें चीट कर रही है। मुझे ये भी पता है कि तुम उसे कितना अच्छे से ट्रीट करते थे, लेकिन असल में तो वो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों की खातिर थी। दूसरी तरफ से लुवेन आते हुए बोली कि क्या मतलब, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ज़ियाओशी बोली कि मुझे यकीन था इस बात का कि तुम ये मानने से इनकार करोगी, इसलिए मैंने अपने पास सबूत पहले से ही रख लिया है। असल में मैंने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को पैसों की लालच दी थी, वो भी आसानी से मेरी बातों में आ गई और उसी ने ही मुझे ये रिकॉर्डिंग करके दी जिसमें तुम मेल मॉडल्स को घर पर इनवाइट कर रही हो। इधर लुवेन लिंगलिंग से पूछने लगी कि क्या ये सच कह रही है, जिस पर लिंगलिंग ने भी सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया। दूसरी तरफ ज़ियाओशी वो रिकॉर्डिंग सुनाना स्टार्ट कर देती है जिसमें लुवेन कह रही थी कि लिंगलिंग तुम बताओ आज की रात मुझे यांग गुफू या फिर ज़ेंग लियांग को चूज करना चाहिए। ये वाली रिकॉर्डिंग सुनकर तो हान, लुवेन और लिंगलिंग तीनों ही हंसने लगे। हान बोला कि बस क्या तुम मुझे इतना ही दिखाना चाहती थी? ज़ियाओशी बोली कि क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं? तुम्हारी वाइफ घर पर एक नहीं बल्कि 2 मॉडल्स को बुला रही है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जब लड़कियों के पास पैसा आ जाता है तो वो कोई भी
गलत कदम उठा सकती है, और खासकर लुवेन जैसी लड़कियां ये तो अभी कुछ टाइम पहले ही अमीर हुई है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये लड़की तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों की खातिर है। दूसरी तरफ से लिंग लिंग 2 आइसक्रीम के डब्बे उठा लाई और कहने लगी कि ये यांग गुफू है और ये दूसरा वाला जेंग लियांग। इधर लुवेन भी हंसते हुए कहने लगी कि तुम्हारी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बताती चलूं कि इनको तुम सिर्फ आधी रात ही ऑर्डर नहीं करवा सकती, बल्कि 24 घंटों में जब भी तुम्हारा दिल करे तुम इसे ऑर्डर करवा सकती हो। उधर ज़्याओशी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। लिंगलिंग से कहने लगी कि तुमने मुझे धोखा दिया। लिंगलिंग बोली कि धोखा तो मैंने तुम्हें तब दिया होगा ना जब मैं कभी तुम्हारे साथ हुई भी थी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ लिंगलिंग लुवेन को वो रिकॉर्डिंग पेन दिखा देती है, ये कहते हुए कि ज़्याओशी ने मुझे ऑफर दी है कि अगर मैं इस बात का सबूत उसके पास लेकर जाऊं कि तुम हान को चीट कर रही हो तो वो मुझे 5 मिलियन देगी। अब तुम ही बताओ हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। लुवेन बोली कि उसे सबक भी अच्छे से सिखाएंगे और ये 5 मिलियन भी ले लेंगे। मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। फिर उसके कान में वो आइडिया बताया। ये आइडिया लिंगलिंग को भी बहुत पसंद आया। इधर प्रेजेंट में लिंगलिंग उसे कह रही थी कि तुम मेरी और लुवेन की दोस्ती खराब करना चाहती थी ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही थी तो शिट सोच रही थी। लुवेन बोली कि हाँ तुम शिट खा भी रही थी। लिंगलिंग कहती है कि हम दोनों की जोड़ी को खराब करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। ज़्याओशी कहने लगी कि किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लेती तो आज तुम भी अमीर हो जाती और इस लुवेन पर डिपेंड ना करती। अब तो मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी कहूंगी। उधर लुवेन को गुस्सा आ जाता है कि मुझे जो भी कहना है कहो, लेकिन खबरदार अगर तुमने मेरी दोस्त के बारे में कुछ भी कहा तो। लिंगलिंग भी उसे मारने के लिए एक डंडा उठाकर ले आई कि रुको जरा तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। दोनों ही उसे मार मार कर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, जबकि हान को तो उन दोनों पर हंसी आ रही थी। आखिरकार जब वो दोनों ज़्याओशी को घर से बाहर भगा देते हैं तो इधर हान हंसते हुए कहने लगा कि लिंगलिंग इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम लुवेन की बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें भी उसकी तरह ही है। वैसे मैं तुम दोनों को ये बताने वाला था कि मैंने एक प्राइवेट जेट से कांटेक्ट किया है। मैं तुम दोनों को अपने साथ आइसलैंड लेकर जाने वाला हूँ। वहाँ दोनों ही बहुत मौज मस्ती करना। ये सुनकर तो वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो जाती है। लुवेन बोली कि एक बात बताओ, अगर वहाँ मेरी और हान की लड़ाई होगी तो तुम किसका साथ दोगी। अब इसमें लिंगलिंग बेचारी उसे क्या ही कहती। वो कहने लगी कि फिर तो मैं अपने आप को ही मारूंगी। लुवेन भी उस पर हंसने लगी और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।